नमस्ते, आप सभी को फिर से बेसिक एंजल कोर्स के क्लासेस में स्वागत है। पहले चैप्टर्स में हमने सीखे एंजल्स कौन होते हैं, हमारे गार्जियन एंजल कौन है, हम कैसे आर्कएंजल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एंजल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आर्कएंजल कौन है, कितने आर्कएंजल्स है, कौन से आर्कएंजल को कब इन्वोक किया जाए, कौन से आर्कएंजल्स का कौन सा कलर होता है, हॉलो कलर, और हर एक आर्कएंजल्स के अलग अलग क्रिस्टल होते हैं। सारे क्रिस्टल को यूज़ करके हम लाइफ में बेनिफिट पा सकते हैं और एसेंशियल ऑयल भी अलग होते हैं। तो मैंने पहले चैप्टर में आप लोगों को ये सब सिखाया। आशा करती हूँ आप सभी ने सारे चैप्टर्स को ठीक से लर्न किए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो ये चैप्टर है, इसमें हम सिखाएंगे हाउ टू कनेक्ट विद द एंजल्स। मतलब एंजल्स से कनेक्ट होने के बाद कैसे हम रेगुलर कनेक्ट कर पाए और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलती है, ये सब कवर करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे एंजल के साथ कम्युनिकेट कर पाए, कैसे कनेक्ट कर पाए। तो पहला है एंजल कम्युनिकेशन का। हम रेगुलर बेसिस में एंजल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर हमारा कनेक्शन निर्भर करता है। एंजल कम्युनिकेशन में पहला स्टेप है क्लियर सेंटेंस। क्लियर सेंटेंस मतलब क्लियर फीलिंग। इन लोगों के साथ एंजल ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये लोग जल्दी ही सब कुछ क्लियरली फील कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, एकदम से उसको फीलिंग आएगा, क्लियर फीलिंग आएगा कि कुछ ये होने वाला है और पक्का वो होता है। ये लोग होते क्लियर सेंटिनेल्स। इन लोगों को कुछ भी जो भी होना है वो पहले से उन लोगों को आभास मिल जाएगी और उसको जहन में इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएंगे कि हाँ ये होने ही वाला है। तो एंजल ऐसे कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों के साथ, इसको कहते हैं क्लियर सेंटिनेल्स। ये लोग बहुत ही क्लियरली सब कुछ फील कर पाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर वो लोग फील कर पाते हैं क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तो एंजल कम्युनिकेशन में फर्स्ट स्टेप है क्लियर सेंटिनेल्स। इन लोगों को हम क्लियर सेंटिनेल्स कहते हैं। एंजल ऐसे इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद फीलिंग, मतलब उन लोगों को अचानक से स्ट्रॉन्ग फील होने लगेगी, स्ट्रांगली एक क्लियर फीलिंग होगी कि होने ही वाला है और अगर ये होता ही है। सेकंड जो स्टेप है कम्युनिकेट करते हैं एंजल्स कम्युनिकेट करने का, वो है क्लियर वॉइस। मतलब क्लियरली आप वो लोग क्लियर सुन नहीं पाएंगे, क्लियर फील नहीं कर पाएंगे, क्लियर देख पाएंगे। वो लोग वो देख पाएंगे, एंजल्स को देख पाएंगे और जो हो रहा है वो क्लियरली वो लोग देख पाएंगे। इनको कहते हैं क्लियर वॉइस। थर्ड स्टेप जो एंजल कम्युनिकेशन का है वो है क्लियर कॉग्निजेंस। मतलब क्लियर थॉट आना, क्लियर नोइंग। उन लोगों को थॉट आ जाएगी कि ये करना है, इससे लाइफ बेहतर होगी। वो जान पाएंगे जो थॉट आ रही है उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो लाइफ बेहतर होगी। इस टाइप के थॉट आते रहेंगे। मतलब लाइफ में जो करना है उसका थॉट पहले ही आ जाएगा, लेकिन वो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को डालना, इससे लाइफ बेहतर नहीं होती। वो अंतरात्मा का जो ये वॉइस है, जो क्लियर कॉग्निजेंस होते हैं, उनके अंतरात्मा का वॉइस बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्लियर नोइंग होते हैं, क्लियर थॉट आते हैं, लेकिन उसको अनसुना करते हैं। तो इसके लिए जो अंतरात्मा का जो आवाज़ होती है उसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए। तो हम नहीं ले पाते कि कहीं टाइम हमको समझ में नहीं आती कि हाँ हम क्लियर कॉग्निजेंस है, तो वो जो बेनिफिट मिलने वाली थी एंजल हमें देने वाला था, वो उसका बेनिफिट हम नहीं उठा पाते। चौथा जो तरीका है एंजल हमारे साथ कनेक्ट करते हैं वो है क्लियर ऑडियंस। मतलब क्लियर हियरिंग। अचानक से हम लोगों को, जो लोग क्लियर ऑडियंस होते हैं उन लोगों को अचानक से कोई आवाज़ कान में आ जाती है, स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। लॉजिकल माइंड वाले लोग इसको अनसुना कर देते हैं। जो लोग क्लियर ऑडियंस होते हैं एंजल उनके द्वारा अपने मैसेज मतलब अचानक से उन लोगों को सुनाई देने लगेंगे। तो 4 तरीके से एंजल हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और पहले मैंने बताया पहले चैप्टर में हम 5 तरीके से एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं और एंजल हमारे साथ इस 4 तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो चैप्टर को आप पहले लर्न कर लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगी। एंजल से कनेक्ट करने के लिए मैं बताना चाहूँगी इन्वोक आर्कएंजल्स टू क्लियर इमोशनल ब्लॉकेजेस। हमारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, उसके बाद हम जो इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं,
ये हमारे और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करने में भी ब्लॉकेजेस खड़ी करते हैं। तो इस टाइम पे हमें ही एंजल्स को इन्वोक करना चाहिए, आर्कएंजल्स को, ताकि हमारे जो ये इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाए। ये जो इमोशन है वो हमारे लाइफ में कितना असर करता है वो आप द साइंस ऑफ इमोशन डॉक्टर फरहाद बशीर की जो ये किताब है पढ़ने से जान जाएंगे। जैसे ऐसे ही नॉर्मली आप देखेंगे जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, सैड होते हैं, तब जो हमारी जो एक ऊर्जा होती है, अगर हम बहुत हैप्पी रहे तब अलग होती है। तो उस किताब में लिखे गए हैं जैसे कि सैड होने पे, एंग्जाइटी लाइफ में, मतलब वो वाले इमोशन होने पे जो वाइब्रेशन होती है, हैप्पीनेस, जो हमारे जो हैप्पी रहने वाले वाइब्रेशन से बहुत ही लो होते हैं। जो जितने सारे नेगेटिव इमोशन होते हैं वो हमारे वाइब्रेशन को, ऊर्जा को नेगेटिव कर देते हैं। इनसे हमारे लाइफ में बहुत सारे डिजीज़ भी होती है। तो इन सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए हमें हमेशा आर्कएंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए। हम देखेंगे बहुत ही जल्दी हमारे जो ये सारे ब्लॉकेजेस होते हैं ये क्लियर होने लगी है और हम अपने वाइब्रेशन को हाई कर पा रहे हैं। हमेशा खुद पे ट्रस्ट योरसेल्फ, हमेशा खुद पे भरोसा रखिए और एंजल से मदद मांगते रहिए। कभी भी इमोशनल ब्लॉकेजेस जैसे कि सही में आर्कएंजल्स होते हैं, ये कभी भी क्वेश्चन मन में नहीं लाइएगा। और जितने सारे खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करने के लिए, उसको हील करने के लिए हमेशा आर्कएंजल्स को इन्वोक करते रहिए। पहले चैप्टर्स में मैंने बताया कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से आर्कएंजल्स को इन्वोक किया जाता है, तो आप वो भी लर्न कर लीजिए, तो बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट्स आपको मिलेगी। लेकिन फर्स्ट जो है रूल है ट्रस्ट योरसेल्फ। थर्ड जो तरीका है हमारे एंजल से कनेक्ट करने का, बहुत ही पावरफुल तरीका है, वो है ग्रीड बॉक्स। ग्रीड बॉक्स में आप क्या करेंगे, कोई भी एक ज्वेलरी बॉक्स हो या फिर कांच का कोई भी बॉक्स हो, या फिर आप जो पूजा घर के पास जो होते हैं ना सेल्फ, वहाँ पे भी आप बना सकते हो। ग्रीड बॉक्स में क्या चाहिए हमें, ग्रीड बॉक्स आप कहीं भी बना सकते हो, एक कांच या फिर ज्वेलरी बॉक्स ले लीजिए, या फिर जो पूजा घर के पास जो होते हैं सेल्फ वहाँ पे रख सकते हो। एक बॉक्स ले लीजिए बहुत ही क्लियर, वो साफ़ करके वहाँ पे आप ग्रीड बॉक्स बनाने के लिए आपको क्रिस्टल चाहिए। मतलब कौन से आर्कएंजल के लिए कौन सा क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं हमने पहले चैप्टर में सीख लिया। तो वो सारे जिन आर्कएंजल्स को आप ज़्यादा मानते हो उनके क्रिस्टल्स को आप ले सकते हो। एरोमास जैसे मैंने पहले बताया, कैम्फर, लेवेंडर, रोज़ जो होते हैं, ऐसे एरोमास आप लाके उस ग्रीड बॉक्स में रखिए। और जो है पेपर, जैसे मैंने कलर्ड पेपर, कौन से आर्कएंजल्स के कौन से हॉलो कलर होते हैं उसके ऊपर आप उतने सारे कलर्ड पेपर ला सकते हो, वो लाके उस ग्रीड बॉक्स में आप रख दीजिएगा। फिर बाद में जो इंक एंड कैंडल्स, जैसे कौन से आर्कएंजल्स कौन से कलर है उसके ऊपर डिपेंड करके आप इंक ले लीजिए और कैंडल ले लीजिए। तो ग्रीड बॉक्स में आप इन सारी चीज़ों को रख के, एक गोल्डन कपड़ा के ऊपर इन सारी चीज़ों को रख के मिडिल में अपना एक फ़ोटो लगा लीजिएगा। आप इस ग्रीड बॉक्स को कैसे यूज़ करेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, पहले जितने सारे मैंने आप लोगों को बताए, अरोमास, कैंडल्स और इंक्स और जो क्रिस्टल है, इनको आप एक बॉक्स में रख दीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आर्कएंजल्स को जो पिक्चर है वो लगा सकते हो, या फिर आप क्रिस्टल के जो आर्कएंजल्स मिलते हैं अमेज़न पे मिल जाएंगे, या फिर कहीं भी जो क्रिस्टल शॉप है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ऑर्डर करके आप ले सकते हो। वो पर्टिकुलर आर्कएंजल्स को आप उस ग्रिड बॉक्स पे रख सकते हो। उसके बाद आप अपनी पिक्चर को मिडिल में रख दीजिएगा। फिर मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी जो भी विश है आप एक वाइट पेपर में रेड कलर के इंक से लिखेंगे। लिखने के बाद अगर पर्टिकुलर आर्कएंजल्स को आप लिखना चाहते हो तो उसका नाम ऊपर, या फिर अपनी गार्जियन एंजल्स को या फिर सारे एंजल्स को लिखना चाहते हो तो उसके नाम ऊपर लिख के नीचे थैंक यू एंजल, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। और 100% श्योर रहेंगे, ट्रस्ट रखिएगा कि ये काम हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रखनी। उसके बाद वो पेपर को फोल्ड करके आप ग्रिड बॉक्स के अंदर रख देंगे। फिर 7 डेज तक आप हर रोज़
उस ग्रीड बॉक्स के सामने जाके आप आर्कएंजल्स को अपनी ग्रेटिट्यूड पे करेंगे या हील करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। तो आप देखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी और एक मिरेकुलस रिजल्ट आप अनुभव करेंगे। जब आप एंजल ग्रीड बॉक्स के साथ रहेंगे या फिर मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे तो किन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है? अवॉइड ग्रीड, कोई भी लालच की भावना से आप एंजल ग्रीड बॉक्स नहीं बना सकते, इससे आपका काम नहीं होगा। लालच मतलब बहुत ही होते हैं ना, बहुत ही लालची लोग, उस टाइप के वाइब्रेशन अगर आप देंगे एंजल्स को तो आपका काम नहीं होगा। रिवेंज, किसी से बदला लेना हो, आप किसी का मतलब आप किसी का बुरा चाहते हो, उस ख्याल से अगर आप एंजल ग्रीड बॉक्स में अपनी विश लिखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देंगे। ये भी हो सकता है आपका ही बुरा हो सकता है। तो किसी के रिवेंज लेने की भावना से आप ग्रीड बॉक्स, एंजल ग्रीड बॉक्स नहीं यूज़ करेंगे। कोई भी डाउट, नेगेटिव थॉट्स से अब एंजल ग्रीड बॉक्स नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर डाउट होगी कि हाँ मैंने तो विश लिख दिए हैं, मैंने तो हर रोज़ ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ, होगा कि नहीं होगा, अच्छा मैम ने कहा तो मैं कर लेती हूँ, इस टाइप के थॉट से नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव थॉट रखेंगे कि हाँ मैंने तो लिख दिया है, विश जो था मैं मन में नहीं लिख दिया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता है, फिर भी लिखना है, लिख देती हूँ, ट्राई करती हूँ, ये अगर थॉट रखेंगे तो नहीं होगा। आपको 100% ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैंने विश लिख दिया, अब एंजल मेरी विश पूरी करेगी, बस। और एफर्मेशन, अगर आप नेगेटिव एफर्मेशन देते रहेंगे, आपने कुछ मांगा लेकिन उसके विरुद्ध आप नेगेटिव बोल रहे हो तो वो विश नहीं होगा। अगर अफर्म भी करना है, विश भी लिखना है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखिए। ऐसा नहीं कि मैं खुश हूँगी, मैं खुश हूँ, मेरे पास पैसा आएगा, आएगा नहीं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मतलब ऐसे लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा लिखना है अपनी विश को। उसके बाद ग्रेटिट्यूड पे करके थैंक यू बोल के अपनी जो है मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करनी है। एंजल से कनेक्ट करने के लिए क्रिस्टल बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है। विद द हेल्प ऑफ एंजल आप बहुत जल्दी एंजल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप क्रिस्टल शॉप में गए हैं, उसके बाद कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो जल्दी से वो आप ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर क्रिस्टल जो पर्टिकुलर आर्कएंजल का है वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। आप देखेंगे वो क्रिस्टल यूज़ करने के बाद आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे हटने लगी है। मैंने पहले चैप्टर में आप लोगों को सिखाई थी कौन से आर्कएंजल्स के कौन से क्रिस्टल होते हैं। तो ऐसे ही आप किसी, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके साथ हमेशा आर्कएंजल माइकल रहे, उसका जो क्रिस्टल है स्विट्जरलैंड, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो लाइफ में नेगेटिविटी दूर हो जाए तो आप एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले चैप्टर में आप लोगों को सिखाई थी कौन से आर्कएंजल्स के कौन से क्रिस्टल होते हैं और कौन से आर्कएंजल्स के कौन से काम होते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को उस पर्टिकुलर आर्कएंजल्स के द्वारा हील कर सकते हो। तो पहले चैप्टर आप लर्न कर लीजिए, फिर उसके बाद आप वो सारे क्रिस्टल को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, या फिर जो क्रिस्टल शॉप में जाने के बाद पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रही है वही आप यूज़ कर सकते हो। इन क्रिस्टल को लेने के बाद आप कैसे यूज़ करेंगे? अगर आप एक रेकी मास्टर हो तो आप जानते हो, ऐसे ही नॉर्मली आप क्या करेंगे, ये क्रिस्टल लेने के बाद आप थर्ड आई आज्ञा चक्र में क्रिस्टल को रख के पर्टिकुलर क्रिस्टल को आप इंटेंशन दे देंगे। जो भी पॉजिटिविटी आप लाइफ में पाना चाहते हो वो इंटेंशन आप अपने क्रिस्टल में दे देंगे। उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपकी जो रिजल्ट है क्रिस्टल की बहुत ही बेहतर होने लगी है। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में कुछ अगर गलत होने वाली हो तो वो क्रिस्टल टूट जाता है, मतलब वो जो एनर्जी है वो क्रिस्टल खुद के ऊपर ले लेती है। आप देखेंगे यूज़ करने के बाद एक मिरेकुलस रिजल्ट आपको मिलेगी और आप बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल। जैसे एंजल ग्रिड बॉक्स होते हैं वैसे ही आप आर्कएंजल्स के एक ऑल्टर बना सकते हो। जब जैसे पूजा घर होता है ऐसे ही उस टाइप के आप, जैसे कि मेरे हाथ में है ये क्रिस्टल के आर्कएंजल, तो इस टाइप के आप आर्कएंजल्स या फिर जो क्रिस्टल होते हैं नॉर्मली ऐसे क्रिस्टल, ये रोज क्वार्ट्ज,
इस टाइप के जो कितने क्रिस्टल आपको मिलते हैं उसके साथ आप एक ऑल्टर बना सकते हो। इन क्रिस्टल को क्या करना है, आप टाइम टाइम पे जो ऑल्टर है, जो आप इंक रखेंगे, पेपर रखेंगे, वहाँ पे इस क्रिस्टल को रखेंगे। इन सारे क्रिस्टल को क्या करेंगे, टाइम टाइम पे फुल मून, न्यू मून या फिर किसी भी टाइम आप सॉल्ट वाटर में रख के उसको रिचार्ज करेंगे, रिप्रोग्राम करेंगे। जैसे कि पहले जो इंटेंशन आपने दिया था वो कंप्लीट होने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, उन क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए सॉल्ट वाटर में रख के 48 आवर्स या फिर ऐसे वॉश करके फिर से आप उसको इंटेंशन देंगे जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो लाइफ में। तो ऐसे टाइम पे आप उसको वॉश करते रहिए सॉल्ट वाटर से और हमेशा एंजल से कनेक्ट करते रहिए, तो देखेंगे आपको बहुत जल्दी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगी। एंजल से कनेक्ट करने के सबसे आसान तरीके हैं, टॉक टू एंजल्स, शेयर विद एंजल्स, टेल देम एवरीथिंग। आप एंजल ग्रिड बॉक्स या फिर ऑल्टर बनाने के बाद जहाँ पे आप क्रिस्टल रखेंगे, एसेंशियल ऑयल रखेंगे, आर्कएंजल्स के पिक्चर रखेंगे या फिर आर्कएंजल्स के क्रिस्टल के जो स्टैचू है वो रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमेशा अपनी जो प्रॉब्लम है उनसे शेयर करते रहिए। तो इस एंजल ऑल्टर या ग्रिड बॉक्स में जाके आप हमेशा अपनी एंजल्स से बात कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है आप शेयर करेंगे। अगर हम किसी दूसरे पर्सन को बोलते हैं, कभी कभी वो सीक्रेट नहीं रहती या फिर हम मजाक के पात्र बन जाते हैं, इससे बेहतर है आप एंजल से बात करें जो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं, हमेशा हेल्प करने के तत्पर रहते हैं। पहले चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही आप हमेशा उनको अपनी प्रॉब्लम बताते रहिए, अपने ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, जो भी विश है वो मैनिफेस्टेशन के लिए आप उनको खत लिखते रहिए। तो ऐसे हमेशा जब आप कम्युनिकेट करेंगे हर रोज़, जैसे कि पूजा घर में करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वो बहुत ही जल्दी होने लगी है। एंजल्स से कनेक्ट होने का और एक बेहतरीन तरीका है एसेंशियल ऑयल। जैसे कि पहले चैप्टर्स में भी आप लोगों ने सीखा कौन से आर्कएंजल्स के कौन से एसेंशियल ऑयल होते हैं, तो अपनी ग्रिड बॉक्स में या फिर ऑल्टर में ये सारे एसेंशियल ऑयल को आप रख दीजिए। तो देखेंगे आप जल्दी ही एंजल से कम्युनिकेट कर पा रहे हो और अट्रैक्ट कर पा रहे हो एंजल को। कभी कभी आप लोगों के साथ होता है क्या, नहीं मालूम नहीं, मेरे साथ हुआ है ऐसा कि आप जा रहे हो किसी जगह पे, अचानक से बहुत अच्छी खुशबू आ गई, लेकिन आगे पीछे किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया, आगे पीछे कोई गार्डन भी नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है, तो अचानक से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आती है। तो ये जो एंजल्स है वो लोग पर्टिकुलर, वो जैसे पर्टिकुलर एंजल्स के पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल पहले बताई थी, तो वो लोग उस पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल से अट्रैक्ट होते हैं। तो आप सारे एसेंशियल ऑयल को या फिर पर्टिकुलर 2-3 एसेंशियल को आप अपनी ग्रिड बॉक्स में या फिर ऑल्टर में रख सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली आप देखेंगे जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो एंजल से, वो बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट कर पा रहे हो। एंजल कार्ड्स, मतलब एंजल कार्ड्स से बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए एंजल से और कोई ज़रिया नहीं है। अगर आप सबसे मैं बोलूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉन्डिंग एंजल्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो एंजल कार्ड यूज़ करा कीजिए। आपको डॉरिन वार्चूस के बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हीलिंग विद द एंजल्स, एंजल मैसेज, आर्कएंजल माइकल के, आर्कएंजल रैफेल के जो कार्ड्स है, बहुत सारे कार्ड्स आपको मिलेंगे। तो आप वो सारे डॉरिन वार्चू के अगर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगी। तो जितने सारे कार्ड्स हैं आप ले सकते हो। तो एंजल कार्ड में इस बेसिक कोर्स में भी आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे एंजल कार्ड रीडिंग करते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ एंजल कार्ड्स आप बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हो एंजल के साथ। मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में सिखाऊंगी कैसे आप एंजल्स कार्ड रीड कर सकते हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर पाते हो। तो ये बहुत बेस्ट जरिया है एंजल के साथ कम्युनिकेट करने। एंजल कार्ड के थ्रू आप बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये तो मैंने पहले ही बोली। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है, अगर आप इंट्यूटिव नहीं भी हो, आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहे कि एंजल क्या बोलना चाहते हैं, या फिर आपको सुनाई भी नहीं देता, या फिर आप विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए एंजल कार्ड बेस्ट है। तो आप किसी भी एंजल के साथ कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो उसके कार्ड के थ्रू। एंजल से कनेक्ट करने के और एक तरीका है, वो है ऑटोमेटिक राइटिंग, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोगों को सिखाऊंगी।
आप कितने भी नास्तिक क्यों ना हो, आप कितने भी लॉजिकल माइंड से ऑपरेट क्यों ना करते हो, तो इन सब प्रोसेस के द्वारा, एंजल कार्ड रीडिंग के द्वारा आप लोगों को प्रूफ मिल ही जाएगी कि हाँ एंजल होते हैं। और जब आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो विश मैनिफेस्ट होने लगे, उसके बाद तो आप 100% बिलीव कर सकते हो कि एंजल होते हैं। आप बिलीव करो या ना करो, एंजल होते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सिर्फ हमको इन्वोक करना है। तो क्या करना है आपको, जितने सारे चैप्टर्स आप लोगों ने सीखा तो सभी को लर्न करना है, याद करना है। आप नोट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट जब मैं सिखाऊंगी ये एंजल कार्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगी ये, अगर ये सारी चीज़ें याद रहे तो। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। आप लोगों ने इतने सारे एंजल रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को आंसर मिल गई होगी इन चैप्टर्स में। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे कैसे कौन से साइन होते हैं कि एंजल्स हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर।